यहाँ पर मुझे बताओ कि बहुत बड़े डाउन हो, क्या चीज़ है तो? कुछ भी नहीं। अब जो किया है शाहनवाज का कत्ल किया, क्या मामला था, क्या तनाज़ा था, क्यों किया? हमारा कोई इरादा नहीं था उसका कत्ल करने का। इस्लामाबाद निकल गया, बहुत बड़ी गैंग है, आपने बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी करते हुए छापर को लपेट लिया है, किस तरह? शाबर के बदौलत तो यही है कि मैं घर के बाहर मौजूद थी तो शाहनवाज आया है, शाहनवाज के पास ही पर्सन था। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है। पॉपुलर केस है कि वन व्हीलर शाहनवाज को शापर नामी लड़के की तरफ से कत्ल कर दिया जाता है। शापर नामी जो लड़का है, गैंगस्टर है, वो इस टाइम गिरफ्तार हो चुका है और मौजूद है थाना शफीकाबाद में। मैं थाना शफीकाबाद मौजूद हूँ और इस टाइम शापर से बात करेंगे और शापर को गिरफ्तार करने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी बात करेंगे। इस जो केस की जो सारी हकीकत है सारी आपके सामने रखेंगे, आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वन व्हीलर शाहनवाज का कातिल, जिसको पुलिस ने बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी करते हुए अपनी हिरासत में ले लिया। इससे बात करके जानेंगे कि इसने किस तरह कत्ल किया, क्या वो हुआ था, क्या लड़ाई थी, किस चीज़ का बदला लिया इसने शाहनवाज से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर मुझे बताओ कि बहुत बड़े डाउन हो, क्या चीज़ है तो? कुछ भी नहीं। सुना है कि तुम मोटरसाइकिल बड़ी पकाते हो रोड पर, बड़ा नाम है तुम्हारा। बस वन व्हीलिंग करता था, बाजू टूट गई, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। कब स्टार्ट की थी वन व्हीलिंग? आज से 5 साल हो गए मेरे वाले। 5 साल हो गए हैं। 5 सालों के अंदर क्या क्या किया है, कितने बंदे मारे? कुछ भी नहीं किया, किसी को भी नहीं मारा। कभी अपना एक्सीडेंट नहीं हुआ? बड़ी दफ़ा हुआ, मेरी हड्डी नाक की टूटी हुई है, बाजू टूटी हुई है। उसके बाद भी तुम इंसान नहीं बने? बस शौक था, या इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है अंदर? बस शौक था, शौक वन व्हीलिंग। अब जो किया है शाहनवाज का कत्ल किया, क्या मामला था, क्या तनाज़ा था, क्यों किया? हमारा कोई इरादा नहीं था उसका कत्ल करने का। वो ही मेरे घर के बाहर है, मैं उसके घर के बाहर नहीं गया या मैंने उसे किसी रोड पे नहीं मारा। मेरे घर के बाहर है, वेपन लेके, मास्क पहन के, विदाउट नंबर प्लेट आया। वो पूरी कार्रवाई करके आया कि इसको मारना है। कहा जाता है कि तुमने शाहनवाज को इस्लामाबाद से बुलवाया कि आओ मेरे साथ सुलह करो, और सुलह के बहाने बुलाकर तुमने ये सारा काम डाला है। नहीं, ये सब झूठ है। ना मेरा किसी के साथ रब्ता हुआ है, ना शाहनवाज के साथ हुआ है, ना उसके भाई के साथ रब्ता हुआ है। कोई रब्ता नहीं हुआ, ना व्हाट्सएप पे ना कॉल पे। ये सब झूठ है, उन्होंने बात बनाई है बस। वन व्हीलिंग से इतना मामला कैसे बिगड़ जाता है कि एक वन व्हीलर दूसरे वन व्हीलर को मारने तक पहुंच जाता है? यार कौन सा ऐसा बदला था? बदला तो कोई भी नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मेरे घर के बाहर मुझे मारने आया, ठीक है। तो हमने अपनी जान बचाते हुए मैंने उस पर गोली चला दी। उससे पहले जो तुम्हें चोट लगी हाथ पर, कह रहे हो मेरा सर भी फाड़ा, ये क्या सारा सीन था? ये वही सीन मैं आपको बता रहा हूँ। खानपुर रोड पे ना राउंड लेके खड़ा हुआ था मैं, तो ये भी आया। उसके वो पता नहीं किसी ने भड़काया हुआ था, कुछ कहा हुआ था कि ये तेरे बारे ऐसा कुछ किया है। उसने ला के होंडा मेरे बीच मारा, ठीक है। होंडा मार के हाथापाई शुरू हो गई है, हाथापाई शुरू हुई है, पुलिस आई तो इधर उधर हो गए। फिर गालम गलोची हुई है, फ़ोन पे बच के रही है। तो वो मैंने भी उससे कहा, उसने मुझे कहा, ठीक है। तो उसके बाद ये चले गया कराची। कराची से जब वापस आया तो मैं अकेला ही था, मुझे उसने पकड़ के फिर मारा। मारने के बाद मेरी हड्डी उड्डी टूट। कराची से वापस आके फिर तुम्हें अकेले को पकड़ के मारा? हाँ, वो जब वकूआ हुआ था ना खानपुर का, ये चला गया था कराची 2-3 दिन बाद। कराची जब वापस आया, उसे मौका मिला, ये अकेला है, उसने मुझे पकड़ लिया, पकड़ के मारा। अच्छा सलंसर मारे, शीशे की बोतलें मारी, सीखें मारी, उंगली टूटी हुई है मेरी, सर काफ़ी देर से फटा हुआ है, टांके लगे हुए हैं। तुम्हारे हाथ पे चोट लगी थी, उसके बावजूद जब कह रहे हो कि वापस वो आया, वापस आने के बाद फिर किस तरह फायर हुआ, किस तरह लड़ाई हुई तुम्हारे गेट पे है, उसने क्या किया? गेट पे आने की वजह ये है, किसी ने उसको इतला दी थी कि वो बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है। वो पूरी प्लानिंग से आया था मारने की। मास्क पहन के रात को 2 बजे के टाइम कौन मास्क पहनता? मास्क पहन के वेपन लेके आना, मारने की वजह से ही आया था ना। तो वो तो रब ने ज़िंदगी में हमारी बचा ली। जिस टाइम ये सारा वकूआ हुआ है, तुम्हारे फैमिली मेम्बर में से कौन कौन पास था? और कहा जाता है कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर में भी किसी को फायर लगा, क्या सीन था? मेरे भाई को फायर लगे, हवालात में है, उस हाथ पे फायर लगा, ऑपरेट हुआ हुआ है, एक पेट से छू के गुजरा हुआ है फायर। किस तरह आता है और किस तरह तुम आगे से फायर करते हो, क्या सीन सारा क्रिएट होता है? फ़ोन पे पहले उसके कदम का बात होती है, मतलब बाहर उसने बुलवाया हमें। बाहर बुलवाने के बाद 5 मिनट बाद होंडे पे आते हैं, ठीक है। आते साथ ही पिस्टल सीधा कर देते हैं। पिस्टल सीधा करते हैं तो मेरा भाई हाथापाई होता है उनके साथ, बड़ा भाई। हाथापाई के दौरान उसको फायर लग जाता है मेरे भाई को हाथ पे, तो वो गिर जाता है। दूसरा फायर लगता है उसको पेट पे।
इसी दौरान पिस्टल मेरे पास होता है, ना मेरे वाले साहब को पता था ना भाई को पता, पिस्टल मेरे पास है। मैं पिस्टल निकालता हूँ तो मैं उस पर फायरिंग करता हूँ टांग। कितने फायर मारते हो तुम शाहनवाज? 2 से 3 तीन? तुम्हें पक्का पता है कि 2 से 3 फायर उसे लग जाते हैं? नहीं मुझे नहीं पता, सिर्फ टांग वाला पता मुझे लगा था। इस वक्त तुम अपने इख्तिताम पर हो, अपने अंजाम पर हो, क्या महसूस कर रहे हो? शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। आगे जो देखने वाले नौजवान लड़के हैं जिनको तुम प्रमोट कर रहे थे, जिनको तुम उस्ताद बन के वन विलिंग सिखा रहे थे, उनको क्या कहना चाहते हो कि वो भी इसी तरह आए, कल को उनका भी यही अशर हो जो आज तुम्हारा हो रहा है? नहीं, क्या पैगाम दोगे? वन मिलिंग छोड़ दें और उसके बाद अच्छी सी लाइफ गुजारें। वन मिल में कुछ भी नहीं पड़ा, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। घर में कितने बहन भाई हो, छोटे हो बड़े हो, क्या फैमिली? मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे से 2 बड़े भाई हैं, वाले साहब हैं, एक सिस्टर है और वालदा है मेरी। भाइयों के लाडले थे, लाडले ने ये गेम डाल दिया। पता है कि जिन वालदीन ने तुम्हें बड़े प्यार से पाला था, जिन वालदीन ने बड़े, मैं कहता हूँ, जिन तुम्हारे लिए ख्वाब सोचे थे, उनके तुमने ख्वाब मट्टी में मिला दिए, उनके लिए तुम एक दाग बन गए हो। अब जो लोग हैं उनको किस नाम से कहेंगे कि इनका वो बेटा शापर है जो पूरी सोशल मीडिया पर जिसका नाम चलता रहा है, जिसने सारे बड़े बाजार में कत्ल कर दिए? सर हमारे मारने का कोई इरादा नहीं था। मैं उसके घर के बाहर नहीं गया, वो मेरे घर के बाहर आया। ये भी तो आप देखें ना, या मैंने किसी रोड पे उसे मारा हो, मेरा कोई इरादा नहीं था उसे मारने का। बताइएगा कि शापर जो है वो कहते हैं जी बड़ा फरार हो गया, इस्लामाबाद निकल गया, बहुत बड़ी गैंग है, आपने बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी करते हुए शापर को लपेट लिया है, किस तरह पकड़ते हैं? इसमें हमारे पास मुख्तलिफ टीमें वर्क कर रही हैं। एक टेक्निकल टीम वर्क कर रही होती है, एक लोकेशन वाली टीम वर्क कर रही है। उसके अलावा हमारे पास लोकेटर की सहूलत मौजूद है। एसपी साहबान और अफसरान वाला हमारे साथ ऑन बोर्ड थे, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी हमें प्रोवाइड कर। शापर के बकौल तो यही है कि मैं घर के बाहर मौजूद थे तो शाहनवाज आया है। शाहनवाज के पास भी पिस्टल था, उसके साथी के पास पिस्टल था, हमारी क्रॉस फायरिंग हुई है, उसी क्रॉस फायरिंग में सारा मामला हुआ। अब आगे जो शापर पे दफात लगती हैं, आपका क्या ख्याल है कि शापर पे कौन कौन सी दफात लगती हैं और शापर का किस तरह बचना मुमकिन है कि आप शापर पे 302 लग चुकी है, अभी लगने वाली तो बात ही कोई नहीं है। कहा जाता है कि शापर का जो भाई है इस पर भी फायर लगा है, इसके भाई की भी टांग में फायर लगा है, तो क्या शापर की तरफ से भी कोई FIR उन पर की गई है? नहीं, अभी तक कोई FIR नहीं हुआ उसकी तरफ से। जी तो नाज़रीन, ये थी वो सारी कहानी के जो एक वन विलर से ये शुरू होती है, वन विलर को कत्ल कर दिया जाता है, उसके बाद जो उसका जो इख्तिताम होता है वो सारा आपके सामने। आज जो शापर है वो गिरफ्तार हो चुका है, गिरफ्तार होने के बाद उसको रवाना जेल किया जाएगा। ये कहानी यहाँ पर ठप हो जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए फोकस न्यूज़। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।